हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये है वाटर प्रेशर स्विच। दोस्तों जितनी भी हमारी वॉशिंग मशीन आती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, चाहे टॉप लोड हो चाहे फ्रंट लोड हो, उसमें ये प्रेशर स्विच होता है। दोस्तों ये जो प्रेशर स्विच होता है, ज़्यादातर जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उनमें एरर दो ही कारण से आते हैं, या तो वाटर प्रेशर स्विच की वजह से आते हैं या डोर स्विच की वजह से आते हैं। तो दोस्तों वाटर प्रेशर स्विच जो ये है हमारा, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और इसमें क्या ख़राब होता है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे पता लगाए कि इसमें ये वाटर प्रेशर स्विच ख़राब है और कैसे इसको स्विच सही करें, क्या ये रिपेयर होगा क्या नहीं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है हमारे प्रेशर स्विच के अंदर, एक बार अगर ये ख़राब हो तो बहुत मुश्किल है दोस्तों रिपेयर करना या सही करना, ये हमें चेंज ही करना होता है। तो ये तो है ख़राब वाला प्रेशर स्विच, और दूसरा मैं प्रेशर स्विच नया वाला निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा इसे चेक कैसे करते हैं मल्टीमीटर से, और विदाउट मल्टीमीटर से कैसे पता लगाए हम कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है या क्या क्या दिक्कतें ये करता है। तो दोस्तों ये नया वाला ही मैंने निकाल लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये है ओल्ड वाला जो मैं आपको बता रहा था, और ये जो पास में पड़ा हुआ ये है पुराना वाला। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। इसमें जो तार वाला लगी हुई ये है हमारा नया वाला। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके इसको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ इन दोनों में से क्या ख़राब है, कौन सा सही है या क्या है, कैसे पता लगाए कि ये पुराना वाला ख़राब है कि नई वाला सही है। इन दोनों में से ये ख़राब है। तो दोस्तों मैंने ये मल्टीमीटर ले लिया है जैसा कि आप देख रहे हो। सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं। ये दोनों केबल मेरे को लगानी है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले इसको दोनों केबल लगा के और इसको कंटिन्यूटी पे सेट करना है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों केबल मैंने लगा लिए, और ये जो कंटिन्यूटी होते हैं हमारे उस पर आपको उसको सेट करना है। इसी के दोनों पिने मैंने चेक कर ली। ये जो कंटिन्यूटी है आपको इस पर रखना है, बजर साइड पे जो हमारा कंटिन्यूटी बताता है उस पर आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो बजर कंटिन्यूटी ओके हमारी, इसका मतलब हमारा जो बजर आवाज़ आ रही है इसका मतलब हमारा कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम चेक कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों में से जो फर्स्ट और थर्ड का है उस दोनों पे हमको सप्लाई दे के देखना है, ये वाला और थर्ड वाला। तो ये वाला तार लगेंगे आप इस पर फर्स्ट वाले पर, दूसरा लगाएंगे तीसरे वाले पर। तो दोस्तों जैसा कि देखो कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है, ये देखो किसी भी तरह की रीडिंग शो नहीं कर रहा है। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ये देखो कंटिन्यूटी शॉर्ट करने के बाद ये बता रहा है, बट ये वैसे नहीं बता रहा जैसा कि इसको बताना चाहिए। दोस्तों फिर से एक बार ट्राई करते हैं। फर्स्ट में मैंने ये लगाया और दूसरी पिन लगाई थर्ड वाले में। तो ये जैसे कि मैंने लगाया, आप देख रहे हो किसी भी तरह के इसमें रीडिंग शो नहीं कर रहा दोस्तों, जबकि इसमें रीडिंग शो करनी चाहिए, जबकि ये रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये डेड है। तो दोस्तों ये तो डेड है। अब मैं दूसरा वाला लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि उसमें कैसे टेस्ट करेंगे। कुछ को रख देता हूँ। अब मैं लेता हूँ नया वाला। दोस्तों ये नया है, और अब मैं इसमें चेक करके आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे पता पड़े कि सही है ख़राब है। दोस्तों वही प्रोसीजर, फर्स्ट वाले में एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट लगाएंगे तीसरे वाले में, जैसा कि आप देख रहे हो रीडिंग शो कर रहा है। आप फिर से देखना एक बार। ये फर्स्ट पे लगा रखा और ये शॉर्ट करा मैंने, और ये इसमें लगाया थर्ड वाले पर। ये देखो रीडिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी रीडिंग अगर ये शो कर तो हमारे ये प्रेशर स्विच बिल्कुल ओके है। दोस्तों यही एक बढ़िया तरीका है इसको चेक करने का मल्टीमीटर से। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना बीच वाला, ये जो आप देख रहे हो बीच वाला पॉइंट, ये वाला, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये बीच वाला। तो दोस्तों जब फर्स्ट सेकेंड पर हम सप्लाई देते हैं तो ये बीच वाले में से जो सप्लाई, इसमें कोयल लगी होती है, कैपेसिटर होते हैं, इन दोनों पर सप्लाई देने के लिए थर्ड वाले जो बीच वाला है सेकेंड वाला, इसमें से सप्लाई निकलती है। इसमें सप्लाई निकलने के बाद दोस्तों ये हमारे पीसीबी को, दोस्तों ये तरीका तो हम मल्टीमीटर से चेक करने का कि हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। अब इसको हम बिना मल्टीमीटर के कैसे पता लगाए कि ख़राब है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ये तो मैं भी आपको खोल के दूसरे वाले में बताऊंगा, पर ये जो पाइप होता है हमारा, ये जो मुंह देख रहे हो आप, इसका ये पाइप देख रहे हो, इसका पाइप का जो दूसरा मुँह होता है ये हमारे टब के अंदर लगा होता है, जिसमें हमारा कपड़े वॉश होते हैं, उसी टब में लगा होता है दूसरा मुँह। जब पानी का वेट होता है, पानी का जो वेट होता है उसका जो प्रेशर पड़ता है दोस्तों, वो इस नलकी के अंदर पानी भी आता है हल्का हल्का, उसी का प्रेशर की वजह से ये प्रेशर से ये स्विच काम करता है। अगर ये स्विच ख़राब होगा तो हमारी वॉशिंग मशीन एरर दे देगी।
और दोस्तों अगर ये जो पाइप है हमारा ये वाला, अगर ये कहीं से लीकेज हुआ या कट गया या फट गया या इसमें से एयर लीक हो, तो भी हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो एरर दे देगी। दोस्तों आपको ध्यान देना, ये जो पाइप है इसको अच्छी तरह से आपको चेक करना है। दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह काम करता है और ये ख़राब कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पर अब मैं इसके अंदर बताता हूँ कि इसमें होता क्या है और क्या दिक्कत आने की प्रॉब्लम होती है इनों के अंदर। तो दोस्तों चलो मैं दूसरा वाला है उसको लेके और आपको खोल के इसको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो दिक्कत दे सकती है पाइप के अलावा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रखता हूँ साइड में और जो पुराना वाला वो लेके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। ये है पुराना वाला दोस्तों, मैं इसको खोल के और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और उसमें से भी क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है और क्या हमारे काम में आ सकता है। दोस्तों आपको ऐसे नहीं खोलना है जैसे मैं खोल रहा हूँ, ध्यान से खोलना है क्योंकि ये ख़राब है, इसीलिए मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ। ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। आप भी कभी चेक करना हो, कई बार इसका पर्दा भी फट जाता है दोस्तों, तो उसको चेंज करने के लिए भी हमें इसको खोलना पड़ता है। तो आप सावधानी से खोलो ताकि ये टूटे नहीं। तो जैसे कि दोस्तों देखो मैंने इसको खोल लिया है और ये मैं इसको अलग कर देता हूँ खोल के। तो दोस्तों ये जो पर्दा आप देख रहे हो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, यही होता है। अगर ये भी कहीं से लीक हो जाएगा फिर तो भी ख़राब है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हो आप होल, इसके अंदर एक बारीक सा छेद होता है, बिल्कुल बारीक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल बारीक है और मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ उसको क्लीन करके। ये पेचकस है दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बारीक से देख रहे हो आप, ये बिल्कुल बारीक वाला होल जो होता है दोस्तों उसमें अंदर। एक मिनट कैमरा क्लीन कर लेता हूँ। ये वाला देख रहे हो दोस्तों, ये यहीं से इसके अंदर से जो मुंह है यहाँ से एयर जाती है, जो प्रेशर का काम करता है यही है दोस्तों, इसमें से एयर जाती है ये जो मुंह और इस होल में से आता है ये वाला। यहाँ से निकल के ये जो पर्दा होता है इसको प्रेस करता है दोस्तों ये वाला, और इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जैसा कि आप देखो ये है मैग्नेट। कोयल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो ये एक स्विच की तरह काम करता है और ये जो पर्दा होता है दोस्तों बिल्कुल एयर टाइट होता है, बिल्कुल भी इसमें कहीं से एयर जाने की जगह नहीं होती 1% भी। अगर इसमें से एयर लीक हो गई या ये पर्दा फटा हुआ हो कहीं से भी तो भी हमारा जो प्रेशर स्विच है वो काम नहीं करेगा और एरर देगा। इसीलिए जब भी आप कोई प्रेशर स्विच चेंज करते हो तो पहले इसको चेक ज़रूर कर लें कि कहीं ये पर्दा ख़राब तो नहीं है, क्योंकि बहुत कम प्रेशर स्विच ख़राब होता है दोस्तों ये वाला। ज़्यादातर तो पाइप फट जाता है या कट जाता है या ये पर्दा ही फट जाता है या कचरा आने की वजह से ही प्रॉब्लम करता है ज़्यादातर। तो इसलिए आप ये चेंज करने से पहले चेक ज़रूर करें कि ये जो ढक्कन है इसका ये, और अगर प्रेशर स्विच दूसरा ख़राब है यहाँ पे तो उसमें दोस्तों कई बार ये चीज़ें पर्दा होता है उसको निकाल के उसमें भी डाल सकते हो जो इससे मिलता जुलता हो। अब रही बात दोस्तों दूसरे इस वाले की, तो दोस्तों प्रेशर स्विच कोई भी सारा का काम करीब करीब सेम ही है। और इस नलकी को दोस्तों ये जो प्रेशर स्विच की ये नलकी है इसका आपको हमेशा ध्यान देना और अच्छी तरीके से आपको चेक, चाहे वो कोई सा भी प्रेशर स्विच हो आपको ध्यान देना है कि जो नलकी है इसे आपको ज़रूर चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये नलकी ही ख़राब हो जाती है। कई बार चूहे इसको काट देते हैं या ये लीक करने लग जाती है या ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको इसी को ध्यान देना, पहले आप इसको चेंज करना है या इसको चेक करना है। अगर ये सही हो उसके बाद ही आपको प्रेशर स्विच चेंज करना है। दोस्तों हमारी प्रेशर स्विच की जानकारी आपको कैसे लगी? दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला जो वीडियो दोस्तों मैं और बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करूँगा।